हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हुआ है आपका 21 जून को 10th वालों का गणित का पेपर। आज जो है 12th वालों का भी गणित का पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको 10वीं का जो पेपर हुआ है उसको बता देता हूँ। उसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो पेपर है वो अपना सेट ए है, ठीक है। सेट ए है, आपके पास सेट बी सी डी कौन सा भी सेट हो सकता है, आप देख लेना। प्रश्नों के क्रम जो है अलग होंगे। जो आपका सेट ए है इसमें जो है पहले नंबर पे सही विकल्प है, ठीक है। तो सही विकल्प में जो अपना पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब देखिए, इसमें 6 और 15 का एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आपने 3 किया है तो सही है। द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूरी बिंदु दिए गए हैं एक्स और वाई और मूल बिंदु है 0 0, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, x2 माइनस x1 रूट में प्लस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यह इसका जो डायरेक्टली मतलब पूरा जो सॉल्व करके जो निकल कर आएगा वो आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जो अपना चौथे नंबर का है एपी -5 मतलब जो श्रेणी दी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर्वांतर ज्ञात करना है, तो इसका सर्वांतर होगा 4, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला अपन देख लेते हैं द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है। और इसमें मतलब कंडीशन पूछी है, दो मूल वास्तविक एवं भिन्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दो मूल वास्तविक और बराबर है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है। पांचवा तो मैंने आपको बता दिया। छठवां देख लेते हैं, छठवें का आंसर क्या होगा। तो छठवें का जो आंसर है वो देखिए, जो यह कंडीशन दी है, रेखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं संगत के लिए। वैसे देखो, दो कंडीशन में संगतता दर्शाता है, एक तो अपनी अद्वितीय हल में, एक अपने अनंत हल में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर अद्वितीय हल वाला ही हो सकता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस प्रकार से यह इसका पहला आंसर सही हो सकता है। इसका जो ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, क्योंकि यह भी जो संगतता को दर्शाता है, बट देख लेना, ठीक है। दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक ही सही होगा, इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो ए सही होगा, ठीक है। इसका एक को मतलब कर लेना, ठीक है। अगर आपने एक किया है तो अपना सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में अपना जो पहला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा डॉट डॉट होती है। तो जो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर, ठीक है। समांतर अगर आपने लिखा है तो सही है। अगला है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है एक तरीके से। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 2πr²। 2πr होता है अपनी चाप की लंबाई का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आएगा θ/360 इंटू πr², ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने लिखा है तो सही है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a × b, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला बताना। एपी का फॉर्मूला सभी को पता होगा। एपी का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 कोष्टक 1 और d बड़ा वाला कोष्टक 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है एपी का, तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आपने ये लिखा है तो सही है। अगला अपन देख लेते हैं पांचवें का करेक्ट आंसर क्या होगा। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है। व्यापक रूप है, या फिर आप इसको मानक रूप भी बोल सकते हैं। मानक रूप, बात एक ही है, मानक रूप या फिर व्यापक रूप, कुछ भी लिख कर आए हो, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ठीक है, इंग्लिश वाले। अब देखिए यहाँ पर छठवा है, जो दी गई वस्तु का डॉट डॉट कोण पुष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। तो दी गई, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो दी गई वस्तु का उन्नयन कोण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण अगर आपने लिखा है तो अपना बिल्कुल सही है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं सत्य सत्य। तो देखिए, अब अपन सत्य सत्य को देख लेते हैं। सत्य सत्य में अपना जो पहला है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य है, यह अपना कथन सत्य है। अगला है
एक्स पी x1 y1 दो बिंदु दिए हैं, इनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, बिल्कुल यही होता है, सत्य है ये भी। ठीक है, अगला है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण अंशों में पी है। यहाँ पर थीटा की जगह पी दिया है तो पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई, नहीं, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर की जगह यदि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता तो यह कथन सत्य होता, लेकिन यह कथन है अपना असत्य, क्योंकि यहाँ पर टू पाई आर और 2 पाई आर वाला जो फॉर्मूला है वो अपना किसका है, चाप की लंबाई का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अपना गलत है। ठीक है, दोनों सत्य है, ये अपना गलत है। अगला, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल सत्य है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 इसको अपन यदि काट देंगे ना तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है और यह भी अपना सत्य है। तो इस प्रकार से मतलब अपना ओनली तीसरा वाला असत्य है और बाकी सब सत्य है। अगर आपने इस प्रकार से किया है तो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। नेक्स्ट अपनी सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी को भी अपन देख लेते हैं। पहला है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, सभी को पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 ई वाले ऑप्शन में है। ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, सभी को पता है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अभी एक शब्द में भी पूछा गया था ये। ठीक है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यह होता है, और कॉट शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो बता दिया। और देखना है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है रूट में। ठीक है, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, रूट में यहाँ पर लिखा है, देखो मैं आपको इसको अभी हटाऊंगा, रुक जाओ इसको। कॉट थीटा वाले त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 पाई आर आ जाता है, क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहो तो। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से किए तो अपने सही है। अब देख लेते हैं अपन एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में लास्ट अपने रह गए उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आप 0 भी लिख कर आ गए होंगे तो भी सही है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है। 1 हिंदी में लिख कर आ गए होंगे या फिर गणित में बात एक ही है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, दो बिंदु दिए गए हैं, जोड़ने वाली रेखाखंड पी क्यू के मध्य के बीच निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक होंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस प्रकार से अगर आपने लिखा है तो सही है। ठीक है, अगला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत, या फिर अनंत का साइन बना गए होंगे, या फिर अनंत हिंदी में लिख कर आ गए होंगे, बात एक ही है। ठीक है, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप सभी को पता होना चाहिए। ए इस प्रकार से होता है, a, a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और अपना कौन से जो त्रिभुज हैं वो सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसमें लिखा है, तो अपना सही है। इस प्रकार से अपने पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो हो गए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।